स्टूडेंट्स ऑन आइस। सबसे पहले स्टूडेंट्स ऑन आइस, बर्फ पर विद्यार्थी। स्टूडेंट्स ऑन आइस, बर्फ पर विद्यार्थी, ये क्या है? प्रोग्राम है। ये एक प्रोग्राम का नाम है। स्टूडेंट्स ऑन आइस इज द नेम ऑफ ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम का नाम है, कार्यक्रम का नाम है। और हेडेड का मतलब है अध्यक्षता। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की थी? एक कैनेडियन व्यक्ति था कनाडा का, जिसका नाम था जॉफ ग्रीन ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? टू टेक, ले जाना, हाई स्कूल स्टूडेंट्स, 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ले जाना, टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंतिम छोर तक है, और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ले जाना। और जब हम 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को और संसार के अंतिम छोर तक ले जाएंगे, अर्थात अंटार्कटिका महाद्वीप का और भ्रमण करने के लिए ले जाएंगे, तो उनको क्या फ़ायदा होगा इससे, इस कार्यक्रम से? देखो, ये कार्यक्रम है प्रोवाइड, प्रदान करेगा इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, प्रेरणादायक शैक्षणिक और जो अवसर हैं विद्यार्थियों को प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम ने, जब वो स्टूडेंट्स ऑन आइस इस प्रोग्राम के तहत है और जब विद्यार्थियों को ले जाया गया, तो इसने क्या है कि प्रेरणादायक शैक्षणिक अवसर है और प्रदान किए। क्रिएट अवेयरनेस, जागरूकता उत्पन्न होगी इस कार्यक्रम से। हेल्प और सहायता मिलेगी। फोस्टर और विकसित होगी ए न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर द प्लेनेट, और छात्रों के बीच में या छात्रों में अपनी पृथ्वी के प्रति सम्मान है और समझ की नई भावना विकसित होगी। ऑफर, और ये कार्यक्रम प्रदान करेगा फ्यूचर जनरेशन ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, कि भावी पीढ़ी के लिए और जीवन परिवर्तन करने वाला और अनुभव है वो प्रदान करेगा। अवेयर और जागरूक करेगा ये कार्यक्रम ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, और वैश्विक उष्णन के जो डेंजर है, खतरे से है, और क्या है, जागरूक करेगा। क्योंकि जब राइटर है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के तहत है अंटार्कटिका महाद्वीप का वर्णन करने, मतलब भ्रमण करने के लिए गया था, तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता है एक कैनेडियन व्यक्ति था जिसका नाम था जॉफ ग्रीन। और बाद में उसे पता चलता है कि इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था, इस कार्यक्रम से क्या बेनिफिट होंगे विद्यार्थियों के लिए, और इस कार्यक्रम में और केवल जो स्टूडेंट्स हैं उनको ही क्यों शामिल किया गया था। If we want to study and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is the place to go। यहाँ पर राइटर कहता है यदि we want to study, यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं, एग्जामाइन, निरीक्षण करना चाहते हैं the Earth, पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य का, यदि हम पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करना चाहते हैं, निरीक्षण करना चाहते हैं, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। अंटार्कटिका महाद्वीप है भ्रमण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ऐसा क्यों? इट इज द ओनली प्रिस्टाइन प्लेस, प्रिस्टाइन प्लेस है, प्रिस्टाइन का मतलब अनछुआ स्थान है इन दी वर्ल्ड, कि यह संसार में एकमात्र अनछुआ स्थान है, अभी तक मानव ने इसे टच नहीं किया। विच हैज नेवर सस्टेन ह्यूमन पॉपुलेशन, और जिस पर कि मानव जनसंख्या है वो जीवित नहीं रही है। यह संसार में एकमात्र अनछुआ स्थान है और जिस पर कि ह्यूमन पॉपुलेशन है वो जीवित नहीं रही है। इट होल्ड्स इन इट्स आइस है कोर्स, और इसकी बर्फ की परतों में 500,000 ईयर्स ओल्ड है, 5 लाख वर्ष पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स और कार्बन के जो अभिलेख हैं ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस, और इसकी बर्फ की परतों में और दबे हुए हैं। कि
अंटार्कटिका महाद्वीप की जो बर्फ की परतें हैं उसके नीचे है 5 लाख वर्ष पुराने कार्बन के अभिलेख हैं, वो दबे पड़े हुए हैं।